यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम का बिकने वाला ये सबसे ज़्यादा फिलॉसफी का नोट्स है मित्रा आईएएस का। ठीक है, इसका आज डिटेल में हम लोग रिव्यू करते हैं कि ये कितना रिलेवेंट है एक एस्पिरेंट के लिए, चाहे वो बिगिनर हो या फिर एडवांस हो। मित्रा आईएएस का ये 4 बुकलेट आता है। 2 बुकलेट है आपका पेपर 1 का और 2 है पेपर 2 का। जो इसकी लैंग्वेज है कितना इजी है या फिर फिलोसॉफिकल टाइप का ज़्यादा है, क्या इसको इजीली समझ पाएगा एक टेक्निकल बैकग्राउंड वाला एस्पिरेंट, क्योंकि जो ह्यूमैनिटी वाले हैं कभी न कभी इसको पढ़े हों। जिनका ग्रेजुएशन में अगर फिलोसॉफी है तो वो तो इजीली समझते हैं, लेकिन टेक्निकल बैकग्राउंड वालों के लिए थोड़ा चैलेंज हो सकता है। और इसके साथ साथ ये सिलेबस से कितना इसका कंटेंट अलाइन है, कितना सिलेबस से कवर करता है, ठीक है, क्या इसके अलावा भी आपको कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटी। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए इसका डिटेल में रिव्यू करते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये आप परचेज कैसे कर सकते हो, यानी परचेज का प्रोसेस भी आपको बता दूंगा कि कहाँ से इसे आप परचेज कर सकते हो। तो ये मित्रा आईएएस का फिलोसफी का नोट्स है जो कि 4 बुकलेट में है। ये जो 2 बुकलेट हैं, वेस्टर्न फिलोसफी एंड इंडियन फिलोसफी, ये पेपर 1 के हैं। पेपर 2 की ये 2 बुकलेट जिसमें सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी एंड फिलोसफी ऑफ रिलीजन। पेपर 1 के पहले बुकलेट में जो कि वेस्टर्न फिलोसफी है, उसका सिलेबस यहाँ पे आपको डिफाइन किया हुआ मिलता है पहले, जैसे प्लेटो एंड एरिस्टोटल, रैशनलिज्म। तो ये वेस्टर्न फिलोसफी का ये सिलेबस हो गया आपका पेपर 1 का। प्लेटो पहला टॉपिक। उसके बाद ये इनका कंटेंट कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। दूसरा टॉपिक जब पर्टिकुलर एक टॉपिक खत्म हो जाता है तो उसके पीछे ये रिकैप वाला पेज देते हैं, जिसमें कि ये जो पिछला जो पढ़ा हुआ है उसको क्विक तरीके से आप रिकॉल कर पाओ। एरिस्टोटल के टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद ये पीछे इनका रिकैप वाला ऑप्शन, रिकैप वाला आपको पेज मिलेगा। रिकैप एरिस्टोटल का जो भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है वो क्विक तरीके से आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। तो ये वेस्टर्न फिलॉसफी का कंटेंट है, कुछ इस तरह से आपको इसमें ये कंटेंट मिलेगा। पहले पेपर का दूसरा जो बुकलेट है इंडियन फिलॉसफी, इसका जो सिलेबस है, तो इसका सिलेबस आप एक बार देखो। चारवाक, जैनिज्म, स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, मीमांसा। तो ये जो है ये सिलेबस हो गया आपका इंडियन फिलॉसफी का पेपर 1 में। उसके बाद कंटेंट आप देखो। पहला टॉपिक चारवाक, उनका कंटेंट इतना एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देखो कुछ इस तरह से है। अगर लैंग्वेज की बात करें, जो कंटेंट का लैंग्वेज है वो इजी तो है, समझ जाओगे, लेकिन उसके साथ साथ फिलोसॉफिकल भी है, तो थोड़ा माइंड ओपन करके ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आईक्यू ईक्यू तो भाई अच्छे लेवल का होता है जो फिलोसफी पढ़ रहा है। हाँ, थोड़ा ये है, खास ये है कि जब किसी भी पर्टिकुलर खास है कि किसी भी पर्टिकुलर आप चैप्टर को पढ़ लेते हो, टॉपिक को पढ़ लेते हो, तो उसके पीछे जो रिकैप वाला पेज है वो आपको पूरे टॉपिक का कंसाइज फॉर्मेट है। तो यहाँ पे आप क्विक तरीके से अपना रिवीजन कर सकते हो उस टॉपिक का। ठीक है, तो ये हो गया पेपर 1 का वेस्टर्न एंड इंडियन। ये पेपर 2 का है सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी। ये पेपर 2 का है सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी एंड फिलोसफी ऑफ रिलीजियन। ठीक है, तो इनका देख लेते हैं कंटेंट। तो इसका सिलेबस देखो, सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी का 10 चैप्टर में ब्रेक किया है। इनका कंटेंट जब आप इनके एक्सप्लेनेशन को पढ़ोगे तो जिसमें एग्जांपल दिए गए हैं थोड़ा रिलेटेड है। आप देखो जगह जगह पे फ्लो चार्ट डायग्राम टाइप का दिया हुआ है ताकि थोड़ा इजी हो आपको पढ़ने में, और पर्टिकुलर एक एक पेज पे ठीक कंटेंट है, इनफ कंटेंट है। इसमें आपको वेस्टर्न एंड इंडियन का फिलॉसफी का जो बैलेंस है, ठीक है, दोनों को इंटरलिंक करके दिया हुआ है। लास्ट बुकलेट फिलॉसफी ऑफ रिलीजियन, इसका सिलेबस देख लो आप, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन का। ये हो गया 4 बुकलेट इनका। तो अगर पूरी वीडियो को अपने कंक्लूड करें कि मित्रा आईएएस का ये जो फिलोसॉफी का नोट्स है वो कैसा है, तो सबसे पहले कि कंटेंट को ये पूरा कवर करता है। ठीक है, कंटेंट का जो मेजर टॉपिक है इनके, उन मेजर टॉपिक को ये माइक्रो टॉपिक में ब्रेक किया हुआ है।
ठीक है। तो उसमें क्लियरिटी है कि आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो ये क्लियर किया हुआ है। ठीक है। कंटेंट जो है, कंटेंट के लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। कंटेंट का लैंग्वेज ईजिली आप समझ जाओगे। इसमें फिलोसॉफिकल लैंग्वेज भी यूज किए, तो थोड़ा सा पढ़ते समय ना आपको माइंड अपना ओपन रखना पड़ेगा कि यार थोड़ा सा कुछ टर्म्स हैं उस पर आपको जोर देना पड़ेगा, उसका थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो फिलोसॉफी है तो भाई थोड़ा फिलोसॉफिकल टाइप का लैंग्वेज तो यूज होगा ही होगा, थोड़ा क्या पूरा ही होगा। तो इजी है, बट ऐसा नहीं कि आप समझ नहीं पाओगे, इजीली समझ पाओगे, इजी लैंग्वेज है। इसके अलावा जो थिंकर के थॉट है या फिर कॉन्सेप्ट है उसको आप इजीली समझ पाओगे बहुत अच्छे से। यहाँ पे सिंप्लीफाइड किया है उन कंटेंट को, चाहे थिंकर के थॉट्स हों या किसी पर्टिकुलर टॉपिक का कोई कॉन्सेप्ट हो, तो अच्छे से डिस्क्राइब किया है ताकि एक बिगिनर भी समझ पाए, एक एडवांस तो खैर समझ जाएगा वो। ठीक है। कंटेंट का बैलेंस, जो कंटेंट का बैलेंस है पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया हुआ है, कि किस तरह से क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं, थोड़ा सा उस तरीके से सेट है चीजें। तो आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इससे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको कंटेंट का ओवरलोड जैसा फील नहीं होगा कि यार बहुत ज़्यादा लेंदी कर दिया है, ठीक है, या फिर बहुत शॉर्ट कर दिया है, कंटेंट की कमी है। ऐसा नहीं है, बैलेंस किया है पर्टिकुलर एक एक टॉपिक पे। इसके अलावा ये रिवीजन फ्रेंडली है। जब इसको रिवाइज आप करोगे इजीली आप रिवीजन मोड में जा सकते हो और आपको बर्नआउट जैसा फील नहीं होगा कि यार बहुत लेंदी हो रहा है या रिवीजन में अच्छे से कर नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, रिवीजन आप इजीली कर पाओगे, रिवीजन फ्रेंडली है ये। इसमें वेस्टर्न और इंडियन फिलोसॉफी को अच्छे से डिस्क्राइब किया है, मेंटेन आपको कंटेंट मिलेगा। ठीक है, इधर उधर भागता हुआ है नहीं लगेगा कि यार कंटेंट कहीं और भाग रहा है, वेस्टर्न वाला अलग जा रहा है, इंडियन फिलोसॉफी का अलग जा रहा है। बैलेंस अच्छा है, आपको माइंड फ्रेमिंग हो जाएगी इससे अच्छे से। और जो भी चैप्टर आपका खत्म हो जा रहा है उस चैप्टर के लास्ट में ना उसका एक रीकैप वाला पेज दिया हुआ है कि पूरा चैप्टर में क्या क्या कंटेंट था। उसको अगर रिकॉल जल्दी करना चाह रहे हो तो उस रीकैप पेज को आप देख लोगे ना, तो जल्दी से वो पर्टिकुलर आपका पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा, मतलब याद हो जाएगा। और इनका सिलेबस का कवरेज तो कंप्लीट है, पेपर 1 का 2 का आपने देखा। इसको परचेज करने का प्रोसेस बता देता हूँ आपको। जब आप पिन कमेंट में लिंक है या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जब आप क्लिक करोगे तो आप इस इंटरफेस पे आओगे। यहाँ पे आप बाय नाउ पे क्लिक करना, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको ये इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपका एड्रेस ऊपर दिख जाएगा। अगर आप कभी ऑनलाइन शॉपिंग किए हैं तो अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लेना आप यहाँ से, वरना उसके नीचे पेमेंट का ऑप्शन आपको दिखेगा। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, आप यूपीआई से कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट। ठीक है। और इसमें सीओडी का भी ऑप्शन है, कैश ऑन डिलीवरी का, लेकिन आपको वहां पे 200 रुपए ज्यादा देना पड़ता है। ठीक है। रही बात ट्रस्ट की, तो ट्रस्ट का कोई दिक्कत नहीं है, आपकी डिलीवरी 1 से 2 दिन में दिल्ली के नियरेस्ट एरिया में हो जाती है। अगर दिल्ली से दूर हो आप तो 4 से 6 दिन मैक्सिमम लगता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप प्रीपैड यूज करना, आपका 200 रुपए उसमें बच जाएगा। तो आप अपनी यूपीआई से, गूगल पे, फोन पे से कर लेना। ठीक है। और इसके अलावा भी साइट पे कई सारे ऑप्शन आपके पास हैं, स्टैंडर्ड बुक का मिल जाएगा, आपके जीएस के कंप्लीट नोट्स, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, वो सारा चीज यहाँ पे मिल जाता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, अगर कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट करना। इसके साथ साथ आपने फिलोसॉफी क्यों लिया है, किसी के रिकमेंडेशन पे या फिर खुद के एनालिसिस के आधार पे आपने लिया है, क्या ये अच्छी चॉइस है एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, आप कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।